हेलो डियर, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 5 का इंग्लिश का लेसन नंबर 8 है, ए रिवर्स ऑटोबायोग्राफी, एक नदी की आत्मकथा का अध्ययन करेंगे। लेट्स एक्सप्लोर, आइए हम पता लगाते हैं। यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है। इन 2025 में भारत होस्टेड होता है आयोजन करना। भारत ने आयोजित किया वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्पेक्टिकुलर फेयर्स इन द वर्ल्ड, विश्व के सर्वाधिक विशाल और सर्वाधिक शानदार मेलों में से एक मेले का आयोजन किया, जिसका नाम था द महाकुंभ मेला। वन ऑफ द लार्जेस्ट होता है सभी सर्वाधिक विशाल मेलों में से एक, और मोस्ट स्पेक्टिकुलर होता है सर्वाधिक शानदार मेलों में से एक मेले का। इन द सिटी ऑफ प्रयागराज, कहाँ पर आयोजन किया गया था अभी? प्रयागराज में। दिस ग्रांड इवेंट, यह महान जो आयोजन है, विच लास्ट फॉर 2 months, यह महान कार्यक्रम 2 महीनों तक चला। लास्ट फॉर होता है चलना। हैपन्स ओनली वंस एवरी 12 years, यह 12 साल में एक बार लगता है। मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, संसार के विभिन्न क्षेत्रों से मिलियन पीपल, करोड़ों लोग गैदर इकट्ठे होते हैं टू टेक होली डिप, एक पवित्र डुबकी लगाने के लिए इन द सेक्रेड वाटर ऑफ संगम, और संगम का जो पवित्र पानी है उसमें डुबकी लगाने के लिए पूरे संसार से मिलियंस, करोड़ों लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं। संगम कहाँ किसका होता है अभी? गंगा, यमुना, सरस्वती 3 नदियां हैं, उनका मिलन स्थान होता है, उसे संगम कहते हैं। बिलीविंग, ऐसा विश्वास करते हैं लोग, दैट इट विल वॉश अवे देयर सिंस होते हैं पाप, कि इसमें डुबकी लगाने से क्या है अभी? पाप है वो धुल जाएंगे, वॉश हुए हो जाएंगे। एंड ब्रिंग ब्लेसिंग्स होते हैं आशीर्वाद, और हमें गंगा नदी का क्या मिलेगा अभी? आशीर्वाद मिलेगा। इस प्रकार की महाकुंभ, आपने मेले के बारे में जरूर सुना होगा। आगे देखो अभी, द गंगा नदी है, बिगिंस इट्स जर्नी, अपनी यात्रा स्टार्ट करती है, आरंभ करती है, हाई इन द हिमालयाज, हिमालय के बहुत ऊपर से। एट ए ग्लेशियर कॉल्ड गंगोत्री, वहां पर एक ग्लेशियर है, बर्फ की पहाड़ है, इसका नाम है गंगोत्री, वहां से निकलती है। फ्रॉम देयर, वहां से। इट फ्लोज, यह बहती है, फॉर अप्रोक्सीमेटली 2525 किलोमीटर इन भारत, यह भारत में 2525 किलोमीटर लगभग बहती है। अप्रोक्सीमेटली होता है लगभग। पासिंग थ्रू 5 स्टेट्स, 5 राज्यों से गुजरती है ये। पासिंग थ्रू होता है गुजरना। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ये इतने 5 राज्य हैं। वेस्ट बंगाल होता है पश्चिमी बंगाल। बिफोर मीटिंग द ओशन, समुद्र से मिलने से पूर्व या समुद्र में गिरने से पहले। एट इट्स एंड, ऑल, अपने अंत में। इट फॉर्म्स, यह बनाती है। फॉर्म क्या होता है अभी? बनाना। द सुंदरबन डेल्टा, गंगा नदी द्वारा क्या बनाया जाता है अभी? सुंदरबन डेल्टा बनाया जाता है। वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टाज इन द वर्ल्ड, संसार के विशालतम डेल्टाओं में से एक है वो सुंदरबन डेल्टा। ए होम ऑफ मैंग्रोव, वहां पर मैंग्रो वनस्पति मिलती है। मैंग्रोव क्या भी एक वनस्पति का नाम है। एंड द फेमस रॉयल बंगाल टाइगर, और इस डेल्टा के अंदर है प्रसिद्ध शाही बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। तो आगे देखो भी, अलोंग इट्स जर्नी, इस यात्रा के साथ, द गंगा इज ए लाइफ लाइन फॉर नियरली 400 मिलियन पीपल, गंगा है वो 400 मिलियन लोगों की जीवनदायिनी है, लाइफ लाइन है ये। क्यों भाई? इट प्रोवाइड्स, यह उपलब्ध करवाती है ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी। इरिगेट्स फील्ड, इरिगेट होता है सिंचाई करना, खेतों की सिंचाई करने के लिए पानी उपलब्ध करवाती है। एंड स्पोर्ट्स, और सहायता करती है फिशिंग कम्युनिटीज। फिशिंग कम्युनिटीज क्या होती है? जो मछली पालन होता है, जो मछुआरे होते हैं उनका पोषण करती है। फिशिंग कम्युनिटीज होते हैं मछुआरे। 4 सेंचुरीज, सेंचुरी होती है शताब्दियों, 100 साल का समय होता है, उसे बोलते हैं सेंचुरी।
दिस माइटी रिवर, यह महान नदी, शक्तिशाली नदी, हैज बीन ए सोर्स ऑफ लाइफ, जीवन का एक स्रोत है, फेथ, विश्वास का एक स्रोत है, एंड इंस्पायरेशन, और प्रेरणा का एक स्रोत है, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के लिए यह नदी सैकड़ों वर्षों से जीवन का, विश्वास का और प्रेरणा का स्रोत रही है। अब देखो भी क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड आउट द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन अबव। ऊपर जो डिस्क्रिप्शन दिया गया था उसमें से आपको ये सूचना निकालनी है। फ्रॉम वेयर डज द गंगा ओरिजिनेट, गंगा नदी है वो कहां से निकलती है भी, इसका आंसर होगा गंगोत्री से। किससे निकलती है भी, हिमालय की गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो आप यहां पर ये लाइन लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो भी द ग्रांड इवेंट 12 years मिलियंस और गंगा संगम और ब्लेसिंग, और ये देखो यहाँ पर दी हुई द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी हाई इन द हिमालयस ग्लेशियर कॉल्ड गंगोत्री, ये लाइन लिख देंगे इसका आंसर। और 2 नंबर प्रश्न है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डज महाकुंभ मेला टेक प्लेस, महाकुंभ मेला है कितने सालों से लगता है भी, 12 years, 12 सालों से लगता है। तो आप लिखेंगे 12 years, 12 वर्ष, ठीक है। लेट्स रीड, अब देखो भी एक नदी है राजस्थान की बहुत प्रसिद्ध, उसकी आत्मकथा दी गई है, उसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पहले तो हमने एक अपने महाकुंभ मेले के बारे में स्टडी किया था। लेट्स रीड, आओ पढ़ते हैं। डिड यू नो दैट राजस्थान हैज मेनी रिवर्स, क्या तुम जानते हो कि राजस्थान में बहुत सी नदियां हैं। जस्ट लाइक द गंगा, गंगा के समान। बट अनलाइक द गंगा, परंतु गंगा से जो भिन्न है। नॉन ऑफ दीज रिवर्स कम फ्रॉम हिमालयाज, कि इनमें से कोई भी नदी है वो हिमालय से नहीं आती है। राजस्थान में जितनी भी नदियां बहती हैं उनमें एक भी नदी है वो हिमालय से नहीं आती है। अमंग देम, उनके अंदर कौन कौन सी है भी, राजस्थान की नदियों के नाम बताए गए यहाँ पर, द बनास, चंबल, लूणी आर वेल नाउन, ये प्रसिद्ध नदियां हैं 3। टुडे लेट्स हियर, आज हम सुनते हैं द स्टोरी ऑफ द लूनी रिवर, लूनी नदी की कहानी सुनते हैं। टोल्ड इन ओन वर्ड्स, जो अपने शब्दों में खुद बताती है। आगे देखो भी, आई एम द रिवर लूनी, मैं लूनी नदी हूं। आई एम द रिवर लूनी मतलब मैं लूनी नदी हूं। बोर्न इन द हिल्स ऑफ द अरावली रेंज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अजमेर, अजमेर जिले की जो अरावली पहाड़ियां हैं वहां पर मेरा उदय होता है, मैं जन्म लेती हूँ। बोर्न होता है जन्म लेना। इन द हिल्स ऑफ अरावली रेंज, अरावली श्रेणी है, पहाड़ियां हैं उनमें, अजमेर जिले में। माई जर्नी बिगिंस, मेरी यात्रा आरंभ होती है, विद द रेन, वर्षा के साथ। जब राजस्थान में वर्षा मानसून आता है तब मेरी यात्रा आरंभ होती है। दैट फॉल्स ऑन दीज हिल्स, जो वर्षा इन पहाड़ियों पर गिरती है। व्हेन इट रेन्स ए लॉट, जब वर्षा बहुत ज्यादा होती है, लॉट होता है बहुत ज्यादा। आई एम हैप्पी, मैं खुश होती हूँ। एंड फुल ऑफ लाइफ, मेरा जीवन क्या होता है अभी, भरा हुआ होता है। कैरिंग वाटर टू पीपल, मैं लोगों के लिए क्या ले जाती हूँ भी, पानी ले जाती हूँ। एंड एनिमल्स, जानवरों के लिए, और प्लांट्स, पौधों के लिए। मैं जीवन से भरपूर रहती हूँ और मैं लोगों के लिए, जानवरों के लिए और पौधों के लिए पानी ले जाती हूँ। बट लेकिन, वेन द रेन इज पुअर, जब वर्षा कम होती है, पुअर मतलब गरीब नहीं है यहाँ पर, कम है। आई फील सैड, मैं निराश होती हूँ। एज माई स्ट्रीम बिगिंस टू ड्राई अप, क्योंकि मेरी जो धारा है, स्ट्रीम क्या होती है अभी, धारा या प्रवाह कह सकते हो आप। बिगिंस टू ड्राई अप, ड्राई अप होता है सूखना, सूखना आरंभ हो जाता है। एट माई बर्थ प्लेस इन अजमेर, मेरे जन्म स्थान अजमेर के अंदर। आई एम कॉल्ड धोला माटी, मुझे किस नाम से जाना जाता है अभी, धोला माटी नाम से मुझे पहचाना जाता है। फ्रॉम देयर, वहां से। आई स्टार्ट माई लॉन्ग जर्नी, मैं मेरी लंबी यात्रा स्टार्ट करती हूँ, आरंभ करती हूँ। ऑफ अप्रोक्सीमेटली होता है लगभग,
496 किलोमीटर, 496 किलोमीटर की मैं लंबी यात्रा स्टार्ट करती हूँ, अर्थात अजमेर से निकलती है लूणी नदी। माई फर्स्ट स्टॉप इज नागौर, मेरी जो पहला ठहराव है वो नागौर में। एंड देन आई फ्लो इनटू द साल्टी लैंड ऑफ जोधपुर, जालौर एंड पाली। मैं जोधपुर, जालौर, पाली के जो नमकीन भूमि है या जो साल्टी खारी भूमि कह सकते हो आप, खारी भूमि में बहती हूँ। दीज लैंड्स आर हार्श, ये जो भूमि है वो कठोर है। एंड रोकी, चट्टानी भी है। विच मेक मी माई वाटर सॉल्टी, जो मेरे पानी को खारा कर देती है। अगर कोई खारी भूमि से नदी बहेगी तो पानी क्या हो जाता है, भी खारा हो जाता है। यहाँ तक जोधपुर तक पानी क्या होता है, इसका मीठा होता है, इसलिए इसे आधी खारी आधी मीठी नदी भी कहते हैं। दैट्स हाउ आई गॉट माई नेम, और इसी कारण मेरा नाम क्या पड़ा, भी लूणी पड़ा है। विच कम्स फ्रॉम द मारवाड़ी वर्ड लूण, जो मारवाड़ी एक शब्द है लूण, उससे लिया गया है। मीनिंग साल्ट, जिसका अर्थ होता है नमक। क्या होता है भी, नमक। मारवाड़ में, राजस्थान में नमक को लूण कहते हैं, जो हम सब्जी में काम में लेते हैं। वेन इट रेन्स वेल, जब अच्छी वर्षा होती है। आई कैरी ए लॉट ऑफ वाटर, मैं बहुत सा पानी लेकर चलती हूँ। समटाइम्स, कभी कभी, आई कांट होल्ड इट ऑल, मैं इसे होल्ड नहीं कर सकती, अर्थात अपने पास नहीं रख पाती हूँ। एंड दिस लीड्स टू एक्सेस ऑफ वाटर, और जिससे क्या होता है, पानी का अधिक्य के कारण काजिंग फ्लैश फ्लड, आकस्मिक बाढ़ आ जाती है। फ्लैश फ्लड्स क्या होती है, आकस्मिक बाढ़ आ जाती है। टू प्रिवेंट दिस, इस बाढ़ को रोकने के लिए, प्रिवेंट होता है रोकथाम के लिए। आई डिपॉजिट, मैं डालती हूँ, जमा करती हूँ। माई एक्स्ट्रा वाटर, मेरा अतिरिक्त जल। इन द जसवंत सागर डैम इन जोधपुर, जोधपुर में जसवंत सागर एक डैम बना हुआ है, उसमें मैं पानी डालती हूँ। दिस डैम स्टोर्स माई वाटर इन ए लार्ज लेक, यह बांध एक बड़ी झील के जैसे मेरे जल को संग्रहित कर लेता है। एक्स्ट्रा पानी होता है लूणी नदी का, वो जसवंत सागर डैम में डाल दिया जाता है। विच इज देन यूज्ड बाय नियर बाई विलेजेस, जो नजदीकी गांव है उनके द्वारा ये पानी उपयोग में लिया जाता है। किसके लिए भी, फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए। फार्मिंग, खेतीबाड़ी के लिए। एंड रनिंग फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रियां चलाने के लिए। आफ्टर जोधपुर, जोधपुर के बाद आई फ्लो, मैं बहती हूँ थ्रो बलोत्रा, बलोत्रा के अंदर से, एंड बाड़मेर के अंदर से। सैडली, दुख की बात यह है, इन दीज एरिया, इन क्षेत्रों में, पोल्यूटेड वाटर ऑफ फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों का गंदा पानी, प्रदूषित पानी, इज डम्प्ड इनटू माय स्ट्रीम, मेरी धारा में या मेरे प्रवाह में छोड़ दिया जाता है। मेकिंग मी डर्टी, मुझे गंदा कर दिया जाता है, प्रदूषित कर दिया जाता है। दिस पोल्यूटेड वाटर हार्म द पीपल, यह जो प्रदूषित पानी है, हार्म होता है हानि पहुंचाना, द पीपल, वह लोगों को हानि पहुंचाता है। एंड एनिमल, जानवरों को हानि पहुंचाता है। हु डिपेंड ऑन मी, जो मेरे पर निर्भर होते हैं, अर्थात मेरा जो पानी काम में लेते हैं, उनको नुकसान पहुंचाता है। ड्यूरिंग माई जर्नी, मेरी यात्रा के दौरान। माई सिस्टर रिवर्स, सिस्टर रिवर्स का मतलब होता है सहायक नदियां, वे नदियां जो लूणी में साइडों से आकर मिलती हैं। जवाई, बांडी, सुकड़ी, ये नदियां का नाम है जो कि सहायक नदियां है। जोइन मी, मेरे साथ मिल जाती हैं। बट लाइक मी, परंतु मेरे समान ही। दे डिपेंड ऑन रेन, वो वर्षा पर निर्भर हैं। ऑफन रिमेन ड्राई, प्राय सूखी रहती हैं। टगेदर, साथ साथ। वी प्रोवाइड वाटर नॉट जस्ट टू ह्यूमंस, हम केवल मानव के लिए पानी उपलब्ध नहीं करवाते, बट आल्सो, परंतु, टू द एनिमल्स, जानवरों के लिए भी पानी उपलब्ध करवाते हैं। लाइक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का कहते हैं गोडावण, हमारा जो राज्य पक्षी है गोडावण, उसकी बात हो रही है, इसे बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ब्लैक बग, काले हिरण, चिंकारा। फूड ड्रिंक फ्रॉम माई सोर्स, सोर्स होते हैं किनारे, नदी के जो किनारे होते हैं उन्हें बोलते हैं सोर्स, मेरे किनारों से पानी पीते हैं। क्रेब्स, केकड़े, फिश, मछलियां। एंड टर्टल्स, कछुए, लिव इन माई वाटर टू, मेरे पानी में ये भी रहते हैं।
क्रेब्स केकड़े होते हैं। आगे देखो भी, आफ्टर क्रॉसिंग बाड़मेर, बाड़मेर क्रॉस करने के बाद में आई मूव टुवर्ड द अरबियन सी, मैं अरब सागर की तरफ बढ़ती हूँ। मूव टुवर्ड होता है आगे बढ़ना, अरबियन सी होता है अरब सागर। एंड इंटर गुजरात बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के बनासकांठा जिले है मैं प्रवेश करती हूँ। बाय दिस टाइम, इस समय तक आई हैव ट्रेवल्ड थ्रू सो मच ड्राई लैंड, मैं एक बहुत सूखे भूमि से गुजर चुकी होती हूँ। एंड फेस्ड द डेजर्ट हीट, और रेगिस्तान की गर्मी को सहन कर चुकी होती हूँ, झेल चुकी होती हूँ। दैट ओनली लिटिल वाटर इज लेफ्ट इन मी, मेरे अंदर बस थोड़ा सा पानी ही बचता है। आई फाइनली, मैं अंततः डिपॉजिट जमा करती हूँ, दिस वाटर इस पानी को, इन द रन ऑफ कच्छ, कच्छ के रन में। अब गुजरात के जो बनासकांठा जिला है उसके आगे एक कच्छ का रन आता है, उसमें जमा करती हूँ। वेयर, जहाँ पर इट हेल्प्स इन द कल्टीवेशन ऑफ साल्ट बाय कीपिंग द लैंड वेट, जहाँ जमीन के गीले होने के कारण नमक की खेती में सहायता मिलती है। वहां पर बहुत सा नमक होता है, ये पानी पहुंचता है तो वो क्या होता है, भूमि गीली हो जाती है, वेट हो जाती है, और वहां पर कल्टीवेशन होता है किसका भी, साल्ट का, नमक की खेती होती है। कल्टीवेशन होता है कृषि, क्या होता है अभी, कृषि खेती। फॉर सेंचुरीज, शताब्दियों से, आई हैव बीन कॉल्ड द मरुगंगा, मुझे मरुगंगा या मरुस्थल की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और द गंगा ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान की गंगा, बिकॉज ऑफ हाउ इम्पोर्टेंट आई एम फॉर द लाइफ इन द डेजर्ट, क्योंकि जो रेगिस्तान के जीवन के लिए मैं कितनी महत्वपूर्ण हूँ इसके कारण मुझे ये नाम मिला है। बट ईच ईयर, परंतु प्रत्येक वर्ष, आई ग्रो वीकर, मैं कमजोर होती जा रही हूँ। पोल्यूशन, प्रदूषण, एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, मानव गतिविधियां, आर मेकिंग इट हार्डर फॉर मी टू सर्वाइव, सर्वाइव होता है अस्तित्व है, मेरे अस्तित्व को कठोर या कठिनतर बनाती जा रही हैं। आई वंडर हाउ मच लॉन्गर आई विल बी एबल टू हेल्प द पीपल, मुझे चिंता है, मैं असमंजस में हूं कि मैं कितने दिनों तक लोगों की सहायता कर पाऊंगी, जानवरों की सहायता कर पाऊंगी, एनिमल्स की, एंड प्लांट्स, और पौधों की सहायता कर पाऊंगी, हु डिपेंड ऑन मी, जो मेरे पर निर्भर है। प्लीज टेक केयर ऑफ मी, कृपया मेरी देखभाल कीजिए, सो दैट, ताकि आई कैन प्रोवाइड लाइट टू द डेजर्ट कंटिन्यूसली, मैं लगातार, कंटिन्यूसली क्या होता है अभी, लगातार रेगिस्तान के मरुस्थल में या मरुस्थल की जीवंतता को बनाए रख सकूं, चालू रख सकूं। आगे देखो भी, लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स, कुछ नए शब्द हैं उनको सीखते हैं हम। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स, नीचे दिए गए शब्दों का आपको अर्थ जानना है। एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंस, आपको सेंटेंस भी बनाना है। प्लेंटी एक एडवर्ब होती है, क्रिया विशेषण होता है, इसका अर्थ होता है अत्यधिक। ए प्लेंटी ऑफ पोल्यूटेड वाटर इज सेक्टर्ड इन द सिटी, बहुत सा प्रदूषित पानी शहर में बिखरा हुआ है। सेक्टर्ड होता है बिखरा हुआ होना। एक्साइटेड होता है उत्तेजित, वर्ब होती है। स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू सी लूनी रिवर, विद्यार्थी हैं वो लूनी नदी को देखने के लिए बहुत ही उत्साहित हैं। रोकी होता है चट्टानी, ये एडजेक्टिव है, जैसे चट्टानी भूमि होती है। जोधपुर सिटीज एरिया, जोधपुर का जो शहरी क्षेत्र है इज रोकी एरिया, एक चट्टानी क्षेत्र है। डंप, डंप मानी होता है डालना, क्या करना भी, डालना, कचरा आदि के लिए प्रयोग में लिया जाता है, फेंकना भी कह सकते हो आप। नाउ डेज, इन दिनों में, प्लेंटी ऑफ गार्बेज, बहुत सा कचरा, इज डंपिंग इनटू द रिवर्स, नदियों में डाला जा रहा है। डंपिंग होता है डाला जा रहा है, वर्ब है। स्ट्रगल होता है, ये नाउन है, संघर्ष। लूनी रिवर इज फ्लोइंग विद स्ट्रगल ड्यू टू गार्बेज, लूनी नदी है वो कचरे के कारण परेशानी से बह रही है, संघर्ष करती हुई बह रही है। अगले वीडियो में इसकी क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। तब तक धन्यवाद। चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना।